हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गर्ग संहिता तीसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का अवतार लेने का निश्चय, श्री राधा की चिंता और भगवान का उन्हें सांत्वना प्रदान करना। श्री जनक जी ने पूछा, मुने, परात्पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्य के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान श्री नृसिंह पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। विष्णु भगवान भी आए, वामन भगवान आए, सब के सब श्री कृष्ण भगवान के विग्रह में प्रविष्ट हो रहे थे। और कहते हैं, जो विराट पुरुष श्वेत द्वीपधारी स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुटे हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भी भगवान उसी समय श्री कृष्ण के विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे, तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथपति उनकी रक्षा के लिए कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ स्वर्णमय था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र जी के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी।
उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब ओर उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनिंद्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्री श्याम सुंदर भगवान के विग्रह में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया भगवान हैं। जितने भी भगवान के अवतार हैं सब आए हैं यहाँ। रामचंद्र जी आए, बामन भगवान आए, यज्ञकुश आए, विष्णु जी आए और सब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन होते गए। इसको देखकर देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ और उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान हैं। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, इन परम पुरुष श्री राधा वर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेजः पुंज हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं। परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत सबसे अभिन्न एक अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। इतने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। ये सभी देवता मिलकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं, जिन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि आप पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। कहते हैं, जो देवता लोग कह रहे हैं, जो आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियां हैं। अतएव कोई भी आपको वस्तुतः जान नहीं सका। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिर्देशीय, अचिंत्य, अनिर्वचनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं, अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं,
उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विराजमान हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ये विष्णु भगवान समस्त देवताओं के साथ में विष्णु भगवान ये बात कह रहे हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हम देवताओं की रक्षा करें। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराज पति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं, गोपालक के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन धारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी को उद्धार करने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभ पूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले। प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विहल है। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, राधिके, तुम विषद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख शांति नहीं मिलता। नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा,
भगवान मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे, तथा ये संपूर्ण देवता किन किन गृहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री के रूप उत्पन्न होंगी। कहते हैं, जो मैं देवकी और वसुदेव के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा, और ये शेष जी रोहिणी के गर्भ से, लक्ष्मी जी राजा भीष्मक के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी। ब्रह्मा जी ने पूछा है ना, जो भगवान हम लोग कहाँ, हमारा कहाँ जगह होगा, हम कहाँ उत्पन्न होंगे, और ये देवता लोग किन किन गृहों में उत्पन्न होंगे, और इनका क्या क्या नाम और स्थान होगा। तो भगवान अब वो बता रहे हैं जो कौन कहाँ पे स्वरूप धारण करेंगे। इनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जामवती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहां लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। यहाँ जो बिरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव हैं वे ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा, उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। ब्रह्मा जी को कहते हैं, प्रद्युम्न के घर तुम्हारा, प्रद्युम्न के यहाँ तुम्हारा उत्पन्न होगा और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। ब्रह्मा जी अनिरुद्ध जो है ना, ये ब्रह्मा जी के अवतार है। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे, प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान अभी ब्रह्मा जी पूछा ना, जो हम लोग कौन कहाँ जन्म लेंगे, माने अवतार लेंगे, किस घर में क्या नाम होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि तुम प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हो, उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे, प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा, उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ये अनिरुद्ध जो है ये भगवान ब्रह्मा के अवतार है। ये वसु जो है वो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध होंगे, ब्रज में नंद होंगे, और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र विश्वानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मिणी कलावती धरा धाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका का प्रकट होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में भूतल पर अवतीर्ण होने के उद्योग का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय नंद आदि के लक्षण, गोपी यूथ का परिचय और श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण। भगवान ने कहा, ब्राह्मण सुबल और श्रीदामा नाम के मेरे सखा नंद और उपनंद घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम अशोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में 6 वृषभानु हैं। उनके गृह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु से क्या लक्षण, वृषभानु में के क्या लक्षण है। श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते हैं एवं गो सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी नंद कहा जाता है।
5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त करता है, और वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं उड़ाती है। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है वह नंदराज कहा जाता है। 50 लाख गौओं के अक्षय की वृषभानुवर की संज्ञा होती है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे, और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सत्य चंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहते हैं। महाराज जी अष्ट सखी जो श्री जी की है ना, उसमें एक सखी की 8 यूथ है, और उसमें से एक सखी की पुनः 8 यूथ है, और उसमें जैसे मंजरी किंकरी ऐसे उनको संबोधन किया जाता है। और यहाँ पे यूथ का वर्णन में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं, मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है, और जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहते हैं। 10 अर्बुद में 1 यूथ। 10 करोड़ को 1 अर्बुद कहते हैं, और जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसको 1 यूथ कहते हैं। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं, और कुछ सैया सवारने में संलग्न रहती है। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं, और कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कई गोपियां कुंज वन को सजाती संवारती है, तथा बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहती है। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, इस तीनों में अभी निकुंज की बात कर रहे हैं, जो निकुंज में रहती है। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों की भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां मुनियों की पत्नियां अयोध्या की महिलाएं यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां तथा कुलिंद कन्याएं थी, तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युगों में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी, और उनका भी यूथ होगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम इन स्त्रियों का कौन सा पुण्य कार्य किया, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है, तथा इनके कौन कौन से वर मिले इनको, जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगे। कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत विराट पुरुष या परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों मैं तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांगो। श्रुतियों तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांगो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया हूँ उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्रुतियां बोली, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं,
आप अपने उसी स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही वर दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह गोलोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है, जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रस रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य में किशोर वैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया है, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं। श्रुतियों ने कहा, प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं। कहती हैं, भगवान ने विराट स्वरूप पमा पुरुष का जब श्रुतियों ने स्तुति किया ना, तो उन्होंने कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा आप हमें अपना लोक दिखा दीजिए। तो उन्होंने रास मंडल के बारे में वर्णन किया और भगवान कैसे वहाँ विराजते हैं ये बताया। तो बोले, जो अब बोलो क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? तो कहती हैं, आपको देखकर, आपके सुंदर विग्रह को देखकर हम काम संतप्त हो रही हैं। इसीलिए हमारे मन में उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती है, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। ये श्रुतियां कहती हैं, जो गोपियों की तरह हम भी आपका सेवा करना चाहती हैं। श्री हरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भलीभांति अनुमोदन कर चुका हूँ। अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां होगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ हो। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से श्रुतियां ब्रज में गोपियां बनेंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विहल हो गई। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों, तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप, शौच एवं सदाचार का भलीभांति पालन करती रहो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया।
उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दे दिया। तुम सभी व्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम विहल हो गए और मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की थी, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रास लीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष्मान धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा होती थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं बेतों के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों, वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त करती है, वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना है कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है। अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विहल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार आदेश देकर श्री राम वह ब्रह्मचारी स्वरूप में ही वहां अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात ये भीलों की कन्या जो है ना, तो जब पंचवटी में भगवान रह रहे हैं तो वहां वो सब इनको देखकर मोहित हो गई है और वो सब प्राण त्यागना चाहती थी। तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने कहा, द्वापर के अंत में तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान। ये गोपियां जो रास में आई है ना ब्रज में, वो कौन कौन सी हैं, उन गोपियों के बारे में परिचय दिया जा रहा है, उनका वर्णन किया जा रहा है। तत्पश्चात श्री राम ने
सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत दुखदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्रित हो गया। वे सभी दिव्य चेतन घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेदों के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं, तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित है और सत्य है, परंतु मैं एक पत्नी व्रत धारण कर रखा हूँ। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ा भी नहीं जा सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, ये यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी, अन्य गोपियों के भी लक्षण सुनो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत भगवत ब्रह्म संवाद में अवतार के उद्योग विषयक प्रश्न का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जी, विश्राम कर दूं अब? अच्छा लगा?